जय माँ गायत्री। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी साधकों को मेरा शत शत प्रणाम। आपसे मैं यह निवेदन कर रही हूँ कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा देवता दिखाई पड़ता है उसका नाम माता है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता की बराबरी किसी से भी नहीं की जा सकती। वह 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है। अपने रक्त से हमारा पालन पोषण अपने पेट में करती है। जन्म लेने के बाद अपने लाल खून को सफेद दूध में परिवर्तित करके हमें पीला कर देती है और हमारे शरीर का पोषण करके हमें बड़ा बना देती है। माता का प्यार, दुलार, दूध तथा पोषण जिनको नहीं मिलता है वह अपूर्ण होता है। एक और माँ है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जो शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का पोषण करती है। उसका नाम कामधेनु है। यह स्वर्ग में रहती है, जिसका दूध पीकर देवता दिव्य बन जाते हैं, सुंदर बन जाते हैं, अजर अमर बन जाते हैं, दूसरों की सेवा करने में समर्थ होते हैं, स्वयं तृप्त रहते हैं। और सुना है कि कामधेनु स्वर्ग में रहती है। स्वर्ग में मैं गया भी नहीं, उसके बावजूद मैं कैसे जान सकती हूँ कि कामधेनु यह सब करती है। जो स्वर्ग में लोगों को फायदा पहुंचा सकती है उसका नाम गायत्री है। उसी का नाम ऋतंभरा, प्रज्ञा है, दूरदर्शिता, विवेकशीलता, विचारशीलता भी है, जिसको हम भारतीय संस्कृति की आत्मा कह सकते हैं। बीज छोटा सा होता है, परंतु फलों का, फूलों का, सभी का गुण उस छोटे से बीज में सन्निहित होता है। छोटे से शुक्राणु में बाप दादा का पीढ़ियों का गुण समाया रहता है। इसी तरह जो भी इस संसार का दिव्य ज्ञान विज्ञान है वह इस छोटे से गायत्री मंत्र के अंदर समाविष्ट है, अक्षरों वाले बीज में विद्यमान है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि के निर्माण की योजना बनाई तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान एवं विज्ञान के बिना इस सृष्टि का निर्माण कैसे हो सकता है। उन दोनों को प्राप्त करने के लिए कमल के फूल पर बैठकर बतलाते हैं कि उन्होंने 1000 वर्ष तक तपश्चर्या किया। वह कौन सी साधना थी? वह गायत्री मंत्र की उपासना एवं साधना थी। जो सफलता एवं सामर्थ्य उन्हें प्राप्त हुआ वह कौन सी थी? गायत्री मंत्र की थी, जिसे उन्होंने प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी ने उस गायत्री मंत्र को 4 टुकड़ों में बांटकर 4 वेदों का निर्माण कर दिया था। ओम भूर्भुवस्वः से ऋग्वेद बनाया गया, तत्सवितुर्वरेण्यम से यजुर्वेद बनाया गया, भर्गो देवस्य धीमहि से सामवेद बनाया गया, धियो यो नः प्रचोदयात् से अथर्ववेद बनाया गया। वे वेद जो हमारे सारे के सारे धर्म एवं संस्कृति के बीज है। इन चारों वेदों में वेद माता गायत्री का ही वर्णन है। वेद उनसे ही पनपे है, उसी गायत्री मंत्र का, जिसका हम प्रचार करते हैं, जिसके लिए हमने अपना जीवन समर्पित कर दिया। वह शानदार बीज मंत्र है। ब्रह्मा जी ने तप करके इसके द्वारा सृष्टि को बनाया। इसका तत्व दर्शन एवं व्याख्यान सर्वसाधारण की समझ में नहीं आएगा। यह समझकर ऋषियों ने गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से भगवान के अवतारों की तुलना की। एक एक अवतार गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर की व्याख्या है। गायत्री मंत्र का स्वरूप सामर्थ्य है। उसका जीवन में उपयोग किस परिस्थिति में हम किस तरह करें, यह जानकारी देने के लिए ऋषियों ने 24 अवतारों की रचना की तथा 24 पुराणों का निर्माण किया। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरु थे। यह गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से ही उनको ज्ञान मिला था। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। उसमें उन्होंने गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर का संपुट लगाकर व्याख्या की है। श्रीमद् भगवत
में इसी गायत्री मंत्र के संपुट लगा करके श्लोक बनाए गए। परम धीमहि यानी कि इसमें धीमहि की ही व्याख्या है। देवी भागवत पूर्ण रूप से गायत्री मंत्र की ही व्याख्या है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आपको जो भी दिखाई पड़ता है वह वास्तव में विशुद्ध रूप से गायत्री मंत्र का ही वर्णन है। यह बहुत शानदार है। ऋषियों ने इसकी महत्ता उपयोगिता समझो तथा उन्होंने सभी लोगों से कहा कि आप सब कुछ भूल जाना परंतु इस माता को कभी मत भूलना। माँ को हम किसी तरह न भूले। इंसान का एक और शरीर है, विचारना। विचार की भूमिका के रूप में मस्तिष्क के ऊपर शिखा के रूप में अंकुश के रूप में गायत्री मंत्र विद्यमान है। हर इंसान जब अपने सिर पर हाथ फेरता है तो उसे माँ की याद आ जाती है। यह चिद्रूपणी है, महामाया है। एक अंकुश हाथी के ऊपर होता है, मनुष्य के मन पर, विचारना के ऊपर। ऋषि मुनियों ने गायत्री के रूप में एक अंकुश हमारे ऊपर लगाया है, मनुष्य के ऊपर। यह अंकुश बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह ख्याल रखना कि हमारे ऊपर अंकुश लगा हुआ है, हमें मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यज्ञोपवीत हिंदू धर्म का मुख्य संस्कार है। शिखा मस्तिष्क पर तथा कंधे पर जनेऊ, ये दोनों ही गायत्री के प्रतीक है। गायत्री की 3 व्यावृत्तियां जनेऊ की 3 लड़े है। 9 धागे गायत्री मंत्र के 9 शब्द है। इसका मतलब है सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए तथा मर्यादा में रहना चाहिए। हर हिंदू के लिए ये 2 चीजें अनिवार्य मानी गई है। वह क्या है? यह है गायत्री मंत्र। हमें 2 बार संध्या करनी चाहिए। मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ते हैं। आप मन मर्जी नहीं कर सकते। आपको इस मंत्र का 2 बार अवश्य जप करना चाहिए। इसे गुरु मंत्र कहा गया है। गुरु मंत्र कैसा? प्रारंभ में जब गुरु किसी बच्चे को शिक्षण करता था तो वह उसकी सादी स्लेट में इसी मंत्र को लिखकर उसके ऊपर बच्चों को हाथ फेरने के लिए कहते थे। साथ ही साथ उसका उच्चारण भी कराया जाता था। इसीलिए इसे गुरु मंत्र कहते हैं। हिंदुओं का गुरु मंत्र एक है। मुसलमानों का एक गुरु मंत्र है जिसे हम कलमा कहते हैं। ईसाई का गुरु मंत्र एक है जिसे बापस्तिमा कहते हैं। उस अंधकार युग को क्या कहे जिसमें हमने आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक आदि कला वैभव सब कुछ खो दिया। इतना ही नहीं, हमने अपने माता पिता की पहचान खो दी। माता की पहचान जिन बच्चों को नहीं होती है तो उन बच्चों की मिट्टी पलीद हो जाती है। कैसे मिट्टी पलीद हो गई हमारी? हम बहुत हमें अपनी आत्मा की पहचान नहीं, हमें जिससे आत्मा का परिपोषण प्यार मिलता था उस माँ को हम भूल गए। उसे ग्रहण करके हम देव मानव कहलाते थे। हम समर्थ प्रतिभाशाली थे तथा विश्व के है सिरमौर थे, पर सुसंस्कृत कहलाते थे और हमें सारे विश्व में बांटते रहते थे। अमेरिका से लेकर पेरू तक न जाने कहां कहां सारे विश्व में बांटते रहते थे। अमेरिका कोलंबस का, निग्रोज का, आदिवासियों का, रेड इंडियंस का बसाया हुआ नहीं है बल्कि यह भारतीयों का बसाया हुआ था। वहां सूर्य मंदिर पाया गया है जिसका अर्थ यह है कि वे गायत्री उपासक थे। वहां भारतीय कैलेंडर इतना सुंदर पाया गया है जितना सुंदर कैलेंडर भारत में भी नहीं पाया जा सकता। यह क्या है? भारतीय सभ्यता थी, ऐसी संस्कृति थी भारत की जिसका मूल था गायत्री मंत्र। गायत्री माता जिसे हम भूल गए हैं। अंधकार के समय क्या होता है? चोर उचक्के, उल्लू, सांप, बिच्छू, चमगादड़ चलते हैं। सब कुछ रात के समय होता है। झाड़ियां रात में डरावनी बन जाती है। रात के समय हम रास्ते पर चलते हैं तो हमें ठोकरें लग जाती है। हम 2000 वर्ष तक अंधकार में भटकते रहे तथा हमें माँ को भी त्याग दिया। उसकी किसकी बतलाए कि किसने कहा और माँ को त्यागने के लिए कह दिया। गायत्री मंत्र को जो सूर्य की तरह, धरती और हवा की तरह है, जो सबका है, पहाड़ सबका है, लेकिन हम लोगों ने बतलाया कि मनुष्यों के 4 वर्ण होते हैं। उसमें से एक वर्ण को ही इसका अधिकार है, अर्थात 3/4 इससे वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि इसके लिए महिलाओं का अधिकार नहीं है, अर्थात एक अष्टांश का भाग ही गायत्री मंत्र को पढ़ सकता है। इसके बाद
एक और स्वामी जी आए। उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र पर ब्रह्मा जी का श्राप लगा है, इसे कलयुग में नहीं जपा जा सकता। एक और पंडित जी आए। उन्होंने कहा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने श्राप दिया है, गायत्री मंत्र को किलित कर दिया। हमने पूछा कि ब्रह्मा जी जिन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की है, वे कैसे श्राप दे सकते हैं? हमने पूछा कि विश्वामित्र वे ऋषि है जिन्होंने गायत्री के ऊपर पीएचडी की है, उसे वह कैसे श्राप दे सकते हैं? एक पंडित जी हमारे पास आए। उन्होंने कहा कि यह गायत्री मंत्र कान में कहने का मंत्र है। हमने कहा कि अच्छी बात तो खुलेआम बतलाई जा सकती है, अगर चोरी बेईमानी लंपटगिरी की बात हो तो कान में कही जा सकती है। इस तरह अंधकार में युग में न जाने क्या क्या होता रहा। चालाक बाबा जी अपने अपने नाम के मजहब पंथ बनाते चले गए। इस प्रकार लोग भ्रमित होते चले गए और इस प्रकार भारतीय संस्कृति का मूल नष्ट हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। हर जगह अलगाव की स्थिति, विपन्नता की स्थिति बन गई।